अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जिंदगी का आईना है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी गलत राहों पर बिताई, जिसने चोरी को अपना पेशा बनाया और खुद को पूरी दुनिया से कटकर एकदम अंधेरे में पा लिया। लेकिन फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि जिंदगी का असली मकसद क्या है और उसने तौबा की, जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल गई बल्कि उसकी आत्मा को भी एक नई रोशनी से भर दिया। तो चलिए सुनते हैं उस चोर की कहानी जिसकी तौबा ने उसे फिर से इंसान बना दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था जहां जहीर नाम का एक लड़का रहता था। उसका बचपन गरीब और संघर्षों भरा था। उसके परिवार की हालत बहुत खराब थी और जहीर के पास कोई ठोस सहारा नहीं था। उसके माता पिता बीमारी और गरीबी से जूझते रहे और जहीर को बचपन से ही सिखाया गया था कि अगर कुछ पाना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन गांव में काम की कोई कमी थी और खाने को पर्याप्त भोजन भी नहीं था। जहीर ने धीरे धीरे अपने चारों ओर की दुनिया को एक अंधेरे नजरिए से देखना शुरू कर दिया। वह सोचने लगा कि इस दुनिया में ईमानदारी से जीना शायद किसी के बस की बात नहीं। फिर एक दिन उसने चोरी करना शुरू किया, क्योंकि चोरी के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रात को जब सब सो जाते तब जहीर जंगल की गहराई में जाकर अपने शिकार की तलाश करता और जो भी छोटा मोटा सामान मिल जाए उसे चुराकर घर ले आता। उसके लिए चोरी बस एक जरूरत थी, एक मजबूरी। लेकिन धीरे धीरे चोरी करना उसकी आदत बन गई और वो खुद को इस गुनाह में फंसता हुआ देखने लगा। उसका दिल अंदर से टूट रहा था, मगर वह खुद को बदलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह खुद से लड़ रहा था पर हर बार हार जाता था। एक दिन जहीर जब जंगल में चोरी करने गया तो उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उस बूढ़े आदमी की आंखें बंद थीं और वह धीरे धीरे एक पुरानी दुआ पढ़ रहा था। जहीर ने सोचा कि इस बुजुर्ग से कुछ चोरी कर लूं, शायद उसकी कोई चीज उसके काम आ जाए। पर जैसे ही वह धीरे धीरे उसके पास गया, बुजुर्ग ने अचानक आंखें खोल दी और जहीर की तरफ देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी जो जहीर के दिल को छू गई। तू क्यों आया है बेटे? बूढ़े ने पूछा। जहीर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था कि कोई उसकी नीयत जान सकता है। फिर उसने धीरे से कहा, मैं चोरी करने आया था। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, चोरी से तुझे क्या मिलेगा बेटा? असली दौलत तेरे दिल में है, तेरे भीतर छिपी हुई है। अगर तेरा दिल साफ हो चाहे तो सारी दुनिया तेरे कदमों में होगी। ये सुनकर जहीर का दिल डूब सा गया। वह सोचने लगा कि क्या सच में उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है? क्या सच में उसकी आत्मा को इस कदर बदला जा सकता है कि वह फिर से एक नेक इंसान बन सके? वह हर रोज उसी बूढ़े बाबा फरीद से मिलने लगा। बाबा ने उसे तस्बीह करना सिखाया, अल्लाह का नाम लेना और अपने गुनाहों से तौबा करना। यह सब उसे शुरुआती तौर पर बड़ा कठिन लगा, पर धीरे धीरे उसका दिल और दिमाग इस बात को स्वीकार करने लगे। वक्त के साथ जहीर ने महसूस किया कि तौबा सिर्फ जुबानी नहीं होती बल्कि दिल से उस गुनाह को छोड़ देना होता है। पहली बार उसने सचमुच अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगी। उस दिन उसके दिल में एक ऐसी खुशी हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसका दिल हल्का हुआ, उसके गले से जो बोझ गिरा वह उसे आसमान तक उड़ता हुआ महसूस हुआ। लेकिन तौबा का सफर आसान नहीं था। हर दिन जब जहीर अपने पुराने रास्ते से गुजरता उसे पुरानी आदतें याद आती और कई बार वह फिर से गिरने का मन करता। मगर बाबा फरीद ने उसे सिखाया कि तौबा की असली परीक्षा यही है, गिरना और फिर उठना। कई बार वह गिरा, कई बार कमजोर पड़ा, लेकिन हर बार उसने खुद को संभाला और फिर से उस नई रोशनी की तरफ बढ़ा। उसने जाना कि तौबा एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती और इस यात्रा में हर कदम पर खुद को सुधारना होता है। जहीर के अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसकी पुरानी आदतें थीं जो उसे फिर से चोरी की तरफ खींचती थीं। दूसरी तरफ उसकी नई सोच थी जो उसे सही रास्ता दिखा रही थी। उसने महसूस किया कि सबसे मुश्किल लड़ाई खुद के साथ होती है। कई बार जब वह अकेला होता तो उसके दिल में डर और संदेह घर कर जाते। वह सोचता कि क्या सच में वह खुद को बदल सकता है? क्या वह फिर से अपने परिवार और समाज की नजरों में सम्मान पा सकेगा? पर हर बार जब वह गिरने लगता तो बाबा फरीद की वो बातें याद आती, हर इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। तौबा का मतलब है कि अच्छाई को आगे बढ़ाओ और बुराई को पीछे छोड़ दो। उसने ठाना कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपने नेक इरादों से पीछे नहीं हटेगा। उसने खुद से वादा किया कि वह हमेशा सच बोलेगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा और सबसे बढ़कर अपने गुनाहों को छोड़ देगा। तौबा की असली मिठास जब जहीर ने महसूस की तो उसकी जिंदगी में एक नया रंग भर गया।
पहले जहां हर रात उसके लिए डर और शर्मिंदगी लेकर आती थी, अब उसकी रातें अल्लाह की याद में बीतती। उसने जाना कि तौबा का मतलब सिर्फ गुनाह छोड़ना नहीं, बल्कि उस रास्ते पर चलना है जहां हर कदम पर अल्लाह की रहमत मिलती है। वह अब हर सुबह उठकर अल्लाह का शुक्रिया करता और हर शाम उसे अपनी गलतियों की माफी मांगता। उसका दिल अब हल्का था, उसकी सोच साफ थी। लोग उसे देखते तो हैरान रह जाते कि जो चोर था वो कैसे इतना बदल गया, पर ज़हीर को पता था कि यह सब अल्लाह की रहमत है जो उसने अपने दिल पर करम किया। उसने अब चोरी छोड़ दी थी और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। वह उन्हें सही और गलत की कहानी बताता और उनसे कहता कि जीवन में ईमानदारी से बड़ा कोई धन नहीं। तौबा की सफाई सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी सफाई तो दिल की होती है। ज़हीर ने जाना कि अगर दिल में कोई कड़वाहट, नफरत या ईर्ष्या हो तो तौबा अधूरी रह जाती है। वह खुद को हर दिन जांचता कि कहीं उसका दिल फिर से बुराई की तरफ तो नहीं मुड़ रहा। उसने अपने पुराने दोस्तों से दूरी बनाई, क्योंकि वह जानता था कि वे उसे फिर से गलत राह पर ले जा सकते हैं। वह अपनी आत्मा की सफाई के लिए रोजाना तस्बीह करता, किताबें पढ़ता और दुआओं में मगन रहता। उसका इरादा अब साफ था। वह एक नेक इंसान बनना चाहता था जो समाज के लिए मिसाल बने। हर दिन वह खुद से कहता, मैं बदल चुका हूं और अब मैं कभी पीछे नहीं लौटूंगा। उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। ज़हीर की तौबा सिर्फ उसकी जिंदगी तक सीमित नहीं रही। जब उसके गांव वालों ने देखा कि वह कितना बदल गया है, तो वे भी उससे प्रेरित हुए। गांव के कई लोग जो पहले गलत रास्तों पर थे, अब तौबा करने लगे। बच्चे जो पहले पढ़ाई छोड़ चुके थे, वे ज़हीर के कहने पर फिर से किताबों के पास आने लगे। उसने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे तौबा ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसका ये परिवर्तन गांव के लिए एक नई शुरुआत बन गया। लोगों ने उसे मानना शुरू किया और उसकी बातों को गंभीरता से सुनने लगे। वह अब सिर्फ एक चोर नहीं, बल्कि एक गुरु, एक रहबर था। उसने दिखाया कि इंसान चाहे जितना भी गुनहगार हो, अगर दिल से तौबा करे तो उसे हर गुनाह से छुटकारा मिल सकता है। ज़हीर ने सीखा कि तौबा की सबसे बड़ी ताकत दुआ में है। जब वह दिल से अल्लाह से माफी मांगता तो उसे एक अजीब सी तसल्ली मिलती। दुआ उसकी आत्मा की आवाज थी जो अल्लाह तक पहुंचती। हर बार जब वह गिरता तो दुआ उसे उठाती। उसने जाना कि दुआ इंसान को न सिर्फ मजबूती देती है, बल्कि उस पर रहमत भी उतारती है। इसलिए उसने हर दिन दुआ की कि अल्लाह उसे सही रास्ते पर बनाए रखे। उसकी दुआओं में सच्चाई थी और यही सच्चाई उसे आगे बढ़ाती रही। इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति दुआ है और ज़हीर ने इसे अपनी जिंदगी में महसूस किया। ज़हीर की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, उसके दिल में हमेशा तौबा की उम्मीद रहती है। अगर हम ईमानदारी से अपने गुनाहों को स्वीकार करें और उन्हें छोड़ने का इरादा करें, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। हमारी जिंदगी में चाहे जितनी भी गलतियां हों, हर सुबह एक नई शुरुआत होती है। तौबा का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाला हर इंसान एक दिन सफलता पाता है। ज़हीर ने भी यही किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी और आज उसका नाम एक मिसाल बन गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी हार मत मानो, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर पल हमारे साथ है। हर इंसान के दिल में एक चोर छुपा होता है जो गलतियां करता है, लेकिन अगर हम दिल से तौबा करें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। आइए हम सब मिलकर अपने दिलों को साफ करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह के करीब जाएं। तौबा केवल गुनाहों की माफी नहीं, बल्कि खुद को सुधारने और बेहतर इंसान बनने का रास्ता है। आज अगर हम इस रास्ते पर चलेंगे तो कल हमारी दुनिया भी बदल जाएगी। इसलिए देर मत करो, आज ही अपने दिल की आवाज सुनो और तौबा की ओर कदम बढ़ाओ। समापन तो ये थी एक चोर की तौबा की पूरी कहानी, जो हमें याद दिलाती है कि कभी भी देर नहीं होती। हर गुनहगार के दिल में तौबा की चिंगारी होती है, बस उसे जगाना जरूरी है। हम सब अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम तौबा के रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह की रहमत हमारे साथ होगी और हम फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। फी अमानिल्लाह।